हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल सर्वोदय गुरुकुल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूपी बोर्ड कक्षा 8 का गृह शिल्प या गृह विज्ञान का चैप्टर नंबर 5 है खाद्य पदार्थों में मिलावट। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, जो कि अभ्यास प्रश्न का पहला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 में दे रखा है सही विकल्प के सामने सही दिए गए विकल्प के सामने एक आपको गोला दिया गया है और गोले को क्या करना है, उस गोल घेरे को आपको काला करना है जो सही होगा। जैसे कि पहला यहाँ पे दे रखा है कि हींग में मिलावट होती है। तो हींग में किसकी मिलावट होती है? पपीते के बीज से, दूसरा है भुट्टे के बाल से, तीसरा है गेरू मिट्टी से या गोंद से। तो हींग में जो मिलावट करते हैं लोग अक्सर किसका मिलावट करते हैं? तो गोंद की मिलावट करते हैं। तो इसके सामने हम क्या कर देंगे? काला कर देंगे। अगला है पॉइंट नंबर 2, पीसी मिर्च में मिलावट होती है। पीसी मिर्च में लोग क्या मिलाते हैं? जो मिलावटखोर होते हैं मिला करके बेच देते हैं, लेकिन वो लोगों का स्वास्थ्य से मतलब नहीं रहता लोगों को, बस उनको मिलावट करना, पैसे कमाना है। तो उसमें क्या मिलाते हैं? जो पीसी मिर्च होती है उसमें क्या मिलाते हैं? पहला ऑप्शन है गेरू मिट्टी, दूसरा है घास के बीज, तीसरा है बालू, चौथा लकड़ी का बुरादा। तो इसमें क्या होगा? राइट आंसर गेरू की मिट्टी जो होती है उसको मिला देते हैं, क्योंकि वो भी लाल लाल होती है और उसमें मिल जाती है, पता नहीं चलता है। अगला है सरसों का तेल का विषाक्त होता है। सरसों के तेल का विषाक्त क्या होता है? पहला है तेल मिलाने से, दूसरा है पानी मिलाने से, तीसरा है अलसी का तेल मिलाने से या रेप सीड मिलाने से। तो इसमें जो सरसों के तेल होता है उसमें क्या मिलाते हैं लोग? रेप सीड मिलाते हैं, जिसकी वजह से सरसों के तेल में तेल की मात्रा बढ़ जाती है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और इसमें पहला प्रश्न पूछ रहा है लेड क्रोमेट क्या है। लेड की बात करते हैं तो आपको पीबी यानी कि ये आपका होता है लेड का रासायनिक संकेत होता है, और इसको हम बोलते हैं शीशे का यौगिक, जो पीसी हल्दी में मिलाते हैं। या लीजिए लेड क्रोमेट भी मिला दे रहे हैं पीसी हल्दी में। तो इसीलिए तो कितनी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। इसीलिए कहते हैं कि अपना खड़े मसाले का इस्तेमाल करिए, घर पे पीसी वो करिए। तो ये जो लेड क्रोमेट होता है ये किस में मिलाया जाता है? पीसी हल्दी में मिलावट होती है इसकी। अगला है शुद्ध दूध की पहचान कैसे करेंगे। आप मान लीजिए कोई शुद्ध है, उस दूध की पहचान कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है शुद्ध दूध सफ़ेद, स्वादिष्ट, गाढ़ा एवं दूधिया होता है। साथ ही साथ एक आपका लैक्टोमीटर नामक डिवाइस आता है, लैक्टोमीटर, ठीक है। इसके माध्यम से भी लैक्टोमीटर डिवाइस है, उसके माध्यम से भी हम शुद्ध दूध की पहचान कर सकते हैं। तो ये आपका बेस्ट तरीका है कि लैक्टोमीटर का इस्तेमाल करिए, आपको पता चल जाएगा कितना उसका गाढ़ा है, दूधिया कितना है, स्वादिष्ट कितना है। क्योंकि जो शुद्ध दूध होता है उसमें मिठास होती है, स्वादिष्ट भी होता है, और वो सफ़ेद एकदम शुद्ध रहेगा। लेकिन जब पानी मिला रहेगा तो थोड़ा सा पता ही चल जाएगा कि इसमें पानी मिला है। अगला प्रश्न नंबर 3 लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें प्रश्न नंबर का है खाद्य पदार्थों में मिलावट से स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उत्तर में लिखेंगे मिलावटी खाद्य के लगातार सेवन से अनेक प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कभी कभी इनसे मृत्यु भी हो जाती है। चाय पत्ती, केसर, पीसी धनिया व जीरा किन किन चीज़ों की मिलावट होती है? चाय पत्ती में क्या मिलाते हैं, केसर में क्या मिलाते हैं, पीसी धनिया में क्या मिलाया जाता है, जीरे में क्या मिलाया जाता है, तो यहाँ पे दे रखा है। तो अगर हम बात करें तो चाय पत्ती में मिलावट किसकी होती है? इसमें लकड़ी का बुरादा तथा प्रयोग की हुई सूखी रंगी हुई पत्ती इसकी इस्तेमाल की जाती है। रंग करके पत्ते को डाल दिया इसमें क्या होता है? लकड़ी के बुरादों को डाल देते हैं या सूखी हुई रंगी पत्ती को इस्तेमाल कर सकते हैं। केसर में क्या मिलाते हैं? भुट्टे के बाल का रेशा, जो भुट्टे का बाल का रेशा होता है उसको केसर में मिला दिया जाता है। ये देखिए पीसी धनिया में क्या मिलाते हैं? लकड़ी का बुरादा मिला देते हैं, घोड़े की लीद भी इसमें मिला देते हैं। बताओ। जीरे में क्या मिलाता है? घास की बीज और मिट्टी, बालू। जीरे में घास की बीज डाल देते हैं, मिट्टी डाल देते हैं, बालू डाल देते हैं, ये सब जीरे में मिलावट होती है। इस प्रकार से आपने कभी सोचा इसे मिलाया जाता है ऐसा कुछ? प्रश्न नंबर 4 है मिलावटी वस्तुओं से बचाव के लिए आप क्या करेंगे। तो उसमें लिखेंगे हम लोग जहाँ तक संभव हो दूध विश्वस्त विक्रेता से ही ले, यानी कि जिस पे आपको विश्वास है कि वो मिलावट नहीं करता है उसी से दूध ले। दूसरा है आटा, बेसन, पीसे मसाले, बढ़िया तथा पापड़ आदि भोज्य पदार्थ घर
घर पर ही बनाइए। ये सब क्या है, बेसे से जो बटन आपका आटा होता है, भोज्य पदार्थ होते हैं, पीसे हुए मसाले होते हैं, आपको अपना घर पे बनाइए और शुद्ध तरीके से बनाइए। अगला है ताज़े व अच्छे किस्म के फल व सब्जी खरीदें। यदि संभव हो तो घर में सब्जियां उगाएं। आपको ताज़ी सब्जियां खरीदना है, अच्छे सब्जी खरीदने हैं। और यदि ज़रूरी हो सके तो अगर पास संभव हो सके तो आप अपनी सब्जियां अपने घर पे ही उगाएं। अनाज तथा दालें आदि खरीदते समय यह देख लें कि वह पुरानी या कीड़े युक्त ना हो। जो अनाज खरीद रहे हैं उसमें देख लें उनमें कीड़ा ना लगा हो। ये दो दालें खरीदते हैं उसमें कीड़ा ना लगा हो। ये सब प्रकार से आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर खा है, असली शहद की पहचान है, कोई 4 लक्षण लिखिए। असली शहद अगर आपको पहचान करनी है तो कैसे पता करेंगे, उसके 4 लक्षण लिखेंगे। पहला है मक्खी गिर कर निकल जाएगी। अगर उसमें मक्खी गिरा देंगे शहद में तो मक्खी क्या होती है, उसमें गिर कर निकल जाती है। सेकंड है कुत्ता नहीं खाएगा। अगर शहद को कुत्ते को खिलाएंगे तो कुत्ता कभी नहीं खाएगा। आँख में लगेगी, अगर आँख में इसको डालेंगे तो बहुत तेज़ लगती है। रुई शहद से भिगोकर जलाने पर जलेगी। अगर आप रुई को शहद से भिगो देंगे और जलाएंगे तो ये जलेगी। साथ ही साथ एक और भी तरीका होता है, अगर इसको बूंद को अगर अपने किसी कपड़े पे गिराते हैं तो ये मतलब कि ढगराती हुई निकल गिर जाती है और कपड़े पे नहीं लगती है, अगर ओरिजिनल शहद होती है तो ये सब चीज़ें हैं जिससे आप ओरिजिनल शहद यानी कि शुद्ध शहद की पहचान कर सकते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आ जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।